हाय गाइस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 4। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जिनवू एक डंजन से बाहर आ रहा है। फिर वो अपने कलेक्शंस में देखता है कि उसने दो चीज़ें कलेक्ट कर ली है फॉर द एलिक्सर ऑफ लाइफ, लेकिन अब भी एक चीज़ बाकी है और उससे और अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा अगर उसको लास्ट वाले बॉस को हराना है। लेकिन जिनवू अब भी ऑफिशियली ई रैंक ही है। फिर वो सोचता है कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर किसी को पता चल भी जाए। तो इसके लिए जिनवू एक बिल्डिंग में आता है जहाँ अपने रैंक को रीअसेस करा सकते हैं। जो भी रैंक का था वो अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अपना रैंक ऑफिशियली बढ़ा सकता है। और हमें तो पता ही है जिनवू कितना ताकतवर है। फिर अगले शॉट में बेक यूनो का एक मैनेजर यूनो को कॉल करता है और बताता है कि जिनवू यहाँ पे आया है। और फिर शॉक होकर सीधे वो बिल्डिंग के लिए निकल जाता है। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि जिनवू दो हंटर्स के बाजू में बैठा हुआ है और वहाँ वो दोनों हंटर्स बात कर रहे होते हैं कि अगर तुम सी या डी रैंक हंटर हो तो तुम्हें कोई ना कोई तो हायर कर ही लेगा, लेकिन अगर ई रैंक के हो तो फिर कोई चांस नहीं। और जिनवू ये सब देख के स्माइल देता है क्योंकि पहले वो भी ई रैंक हंटर ही था। और फिर अगले शॉट में जिनवू का रीअसेसमेंट के लिए नंबर आता है। वहाँ एक मशीन है जिस पे हाथ रख कर पता कर सकते हैं कि कौन कितने रैंक पे है। लेकिन जैसे ही जिनवू मशीन पे हाथ रखता है मशीन में एरर आता है और बार बार एरर आने की वजह से सब समझ जाते हैं कि ये एक एस रैंक हंटर है। वर्ल्ड्स 10th एस रैंक हंटर संग जिनवू पूरा बिल्डिंग यह सुन के शॉक्ड है। और फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो लाल बाल वाले भैया और चेयरमैन का मैनेजर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसमें वो लाल बाल वाला उसे बता रहा है कि उसे पता है कि कैसे वाइट टाइगर गिल्ड ने एक नॉन मेंबर को डंजन में घुसने दिया और वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो मैनेजर कुछ भी बताने से मना करता है। फिर उसका उसका नाम भी नहीं बताता और हम जानते ही हैं कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं। बाद में फिर वो लोग को बाजू वाली हंटर्स की रीअसेसमेंट वाली बिल्डिंग से बहुत आवाज़ आ रही है। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं और वहाँ बिल्डिंग में सब शॉक्ड है। और फिर वहाँ वो लाल बाल वाले भैया और वो मैनेजर आते हैं और वो भैया जिनवू से हाथ मिलाने जाता है, लेकिन जिनवू सॉरी बोल के उसको इग्नोर कर देता है। और वो भैया शॉक्ड है कि बीसी मैं एस रैंक हंटर हूँ फिर भी बीसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा मेरी। और फिर जिनवू वहाँ से चले जाता है। फिर वहाँ पे बेक आता है, लेकिन तब तक जिनवू वहाँ से जा चुका था। और फिर लाल बाल वाले भैया को भी शक हो जाता है कि शायद वो नॉन मेंबर डंजन में घुसने वाला जीनू ही था। और फिर अगले शॉट में जीनू अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में गया है। वहाँ उनके बेड के बाजू में बैठा है और वो उनको बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप कभी भी उठ सकते हो। और वो बोलता है कि थोड़ी देर और फिर मैं आपको ठीक कर दूंगा। फिर जैसे ही जीनू रूम से बाहर निकलता है वहाँ पे वो मैनेजर खड़ा रहता है और वो उसे बोलता है कि कोई उससे मिलना चाहता है। फिर एंट्री होती है प्रेसिडेंट की, गो भूमि। और फिर दोनों बात कर रहे होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट जीनू को बोलता है कि उसे पता था जीनू एस रैंक हंटर है, लेकिन फिर भी उससे पूरी असेसमेंट करना पड़ा क्योंकि प्रेसिडेंट जीनू से खुद मिलना चाह रहा था। फिर प्रेसिडेंट मेन पॉइंट पे आता है कि वो चाहता है कि जीनू उसके साथ काम करे। प्रेसिडेंट उसे बताता है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं करती बल्कि हंटर्स करते हैं, और इसलिए वो चाहता है कि जीनू उसके एसोसिएशन में आ जाए। लेकिन जीनू ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है, ये बोल के कि उसको बीस्ट को मारना है और उसको ये काम करने में मज़ा आता है। उसको आराम आराम से चेयर पे बैठ के कुछ नहीं करना। ये प्रेसिडेंट के लिए थोड़ा सा एक अलग सा एक फीलिंग था क्योंकि पहले प्रेसिडेंट भी अपने टाइम पे ऐसा ही था, लेकिन इस टाइम पे ऐसे बंदे मिलने मुश्किल है। फिर जीनू वहाँ से चले जाता है। फिर अगले शॉट में हमको डोंगसू को दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है। वहाँ डेप्यूटी डायरेक्टर आता है और डोंगसू से पूछता है कि सच में जिसने इसके साथ ऐसा किया है वो बीस्ट है। फिर डोंगसू बोलता है तुझे लगता है ये एक ह्यूमन की पावर है। फिर डायरेक्टर गेटल सून बोल के निकल जाता है, लेकिन डोंगसू को भी अपने आप से शर्म आ रहा है कि इतने आसानी से वो उससे कैसे हार गया। फिर वो बोलता है कि उसे पता है कि वो कहाँ गया है, उसे बस एक आर्टिफैक्ट चाहिए जिससे वो उसको ख़त्म कर सके। और वहाँ जीनू भी एक ऑनलाइन स्टोर पे आर्टिफैक्ट्स को ढूंढ रहा है, लेकिन वो बहुत महंगे हैं, लेकिन उसको वो लास्ट डीमन को हराने के लिए ये चाहिए रहेगा। फिर वहीं पे उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है और गिल्ड मेंबर्स इन माइनिंग टीम, और वहाँ वो प्रेसिडेंट जिनवू के बारे में रिसर्च कर रहा है। प्रेसिडेंट भी शॉक्ड है कि इतने इंजरीज और हॉस्पिटलाइज के बाद भी वो यहाँ तक पहुँच गया। और फिर वो मैनेजर प्रेसिडेंट को बोलता है कि ये अपनी माँ की इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई करवा रहा है। और फिर प्रेसिडेंट बोलता है कि आज के ज़माने में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। और फिर मैनेजर को एक और न्यूज़ बताता है
कि जीनू ने हंटर्स गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन माइनिंग टीम में। और अगले शॉट में वो डंजन के पास जीनू सबको बता रहा है कि ये उसका माइनिंग का पहला दिन है। और वहाँ का हेड जीनू को बोलता है रिलैक्स रहना, टेंशन मत ले। लेकिन उससे क्या पता है जीनू यहाँ कुछ और ही काम से आया है। और वहाँ डंजन के अंदर वो लाल बाल वाला और उसकी टीम और एक और हैसरैंक हंटर चाहे इन डंजन के 20 को ख़त्म कर रहे हैं। फिर पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ 20 को मारा है, बॉस अब भी बाकी है। वो लोग डंजन के बाहर निकलते हैं, जीनू वहाँ बाहर ही खड़ा था। फिर इस गर्ल को एस रैंक हंटर को एक अलग सी पावर महसूस होती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ अपना जीनू पहले था, लेकिन उसके पास पावर है कि वो अपने आप को एकदम पावर डाउन कर सकता है, इसलिए चाहे को पता नहीं चला। फिर माइनिंग टीम उस डंजन के अंदर जाती है ब्राइट स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन जीनू को कुछ और ही देखना है। फिर अगले शॉट में जब सब माइनिंग के वर्कर्स थक जाते हैं, वहाँ जीनू अब भी काम कर रहा होता है। और फिर सब ब्रेक के टाइम वो अकेला हो जाता है, सब लोग बाहर चले जाते हैं। फिर वो उस ए रैंक बॉस के केज के यहाँ पहुँचता है। अगर उसने इस बॉस को हराया तो डंजन के अंदर जो भी स्टोन्स थे वो सब खत्म हो जाएंगे, और फिर हंटर्स एसोसिएशन को बहुत बड़ा लॉस भी होएगा। इसलिए जीनू सोचता है कि वो सिर्फ देख के आएगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ करता, पीछे वो गर्ल एसरैंक हंटर वाली आके जीनू से पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में तो और भी मज़ा आने वाला है, देखते हैं जीनू क्या करता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और लाइक करो यार, सिर्फ देखो मत।